ट्राई ट्राई कर सकते हैं, नहीं आता वो इधर देखो बेटा, इन क्वेश्चंस को कैसे करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखना बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो पहले स्टेप है बेटा, प्लॉट करो ग्राफ्स को, क्या करो बेटा, प्लॉट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कैसा ग्राफ होगा बेटा, मैंने बताई थी, एक पे पावर 2 हो, एक पे पावर 1 हो, तो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, पैराबोला को। और किसके लॉन्ग पैराबोला बनेगा बेटा, वाई। कौन सी वाई एक्सिस के, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट क्या है बेटा, पॉजिटिव। और इधर बेटा कोफिशिएंट क्या है, 1। तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, ऐसा। ये किसका ग्राफ है बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब देखो आगे प्लॉट करो, y इक्वल टू 2 लाइन कैसी होगी बेटा, y2 हो बेटा, हॉरिजेंटल कैसी लाइन होगी बेटा, y इक्वल टू 2 लाइन कैसी होगी बेटा, हॉरिजेंटल। y इक्वल टू 2 लाइन कैसी होगी बेटा, लिखना नहीं है, अभी नहीं आता है तो y इक्वल टू 2 लाइन कैसी होगी, हॉरिजेंटल। और y इक्वल टू 4 लाइन कैसी होगी बेटा, y इक्वल टू 4 लाइन भी कैसी होगी बेटा, हॉरिजेंटल। दोनों ही कैसी लाइन होगी बेटा, हॉरिजेंटल। और ये इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, यहाँ कोई भी x कोमा y बैठा होगा तो उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। यानी y कोऑर्डिनेट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर। अब देखना बेटा, किसका एरिया निकालना है, ये पढ़ के पता लगेगा बेटा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, कर्व, ये तो कर्व हो गया, कर्व तो ये भी है बेटा, ठीक है। बाउंडेड तो नीचे वाला भी हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है, पूरा पढ़ो बेटा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, कर्व भी होना चाहिए, y इक्वल टू 2 लाइन भी होनी चाहिए, y इक्वल टू 4 लाइन भी होनी चाहिए, एंड y एक्सिस भी होना चाहिए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहली बात तो इधर रहना है, ठीक है। इधर वाला नहीं भी प्लॉट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे इससे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और किससे, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस ये है बेटा, वाई एक्सिस ये है बेटा, वाई एक्सिस से और कर्व से बाउंडेड एरिया ये तो होगा बेटा, यस और नो, बोलो यही तो होगा, यही तो होगा बेटा, यही तो। और क्योंकि वाई एक्सिस के साथ सट के बाउंडेड एरिया है तो हम कौन सी स्ट्रिप बनाएंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल। कैसे स्ट्रिप बनाएंगे, लास्ट क्लास देख ली थी, मैंने बताया था ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एंड वर्टिकल स्ट्रिप। तो यहाँ जो एरिया कवर करेंगे वो किसकी हेल्प से स्ट्रिप से कवर करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से या वर्टिकल स्ट्रिप से। ऐसी स्ट्रिप बनाएंगे तो थ्रू आउट एरिया कवर हो जाएगा, जिसमें लेफ्ट हाइट कहां से ली जाएगी, वाई एक्सिस से, और राइट हाइट, यानी ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट में कौन है बेटा, वाई एक्सिस, और राइट में कौन है, कर्व। ये यूनिफॉर्म बिहेवियर है बेटा, कहां से कहां तक बेटा, 2 से 4 तक, यस और नो। ये एरिया निकालना है, तो मान लेते हैं हम, प्रूफ दोबारा बता रहा हूं बेटा। आप ये बताओ, इधर देखना बेटा, इधर ओरिजिन से मान लो वाई डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप मान ली बेटा, वाई डिस्टेंस पे जिसकी विड्थ कितनी है बेटा, डी वाई, जिसकी विड्थ कितनी है, डी वाई। तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा उस वाई के कोरस्पॉन्डिंग, एक्स, यहां से यहां तक, और वो एक्स कोमा वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन। तो मैंने एक विड्थ का एरिया बताया था बेटा, क्या बताया था, एक विड्थ का एरिया क्या था, एक्स इंटू डी वाई। क्योंकि ओरिजेंटल स्ट्रिप है तो लेंथ क्या लेंगे, एक्स, एक्स इंटू डी वाई, यस और नो। मैं बार बार प्रूफ नहीं बताऊंगा बेटा। और आप बताओ किस वाई तक स्ट्रिप बनानी है, 2 से 4, तो आपको एंटायर एरिया कवर हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू 2 से 4 आपको क्या बनानी है, स्ट्रिप्स। और क्या, एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव बेटा, पॉजिटिव, तो इसलिए मोड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये टोटल एरिया आ गया बेटा। तो एरिया क्या होगा बेटा, अब जब तक आप एरिया नहीं निकाल पाओगे, जब तक एक्स को किस में टर्म एक्सप्रेस ना कर लो, वाई में, तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन कौन बताएगा, कौन बताएगा बेटा, कौन बताएगा बेटा, ये इक्वेशन। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस 4y, प्लस माइनस 4y आएगा तो प्लस रूट वाई। यहाँ दो ब्रांचेज बनेगी बेटा एक्स की, एक तो राइट में और एक, कौन सी ब्रांच लेनी है आपको एक्स की, राइट वाली, पॉजिटिव लेनी है तो क्या लोगे बेटा, 2 रूट वाई डी वाई। समझ में आ गया। अब देखना बेटा, 2 रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और अपर लिमिट क्या है बेटा 4, लोअर लिमिट क्या है 0। तो 4/3, अपर लिमिट डालोगे तो 4 की पावर 3/2, लोअर लिमिट डालोगे तो 0। तो क्या आएगा, अच्छा क्वेश्चन में चेंज, हाँ क्वेश्चन में दे रखी है बेटा, हम चेंज नहीं करेंगे फिर। तो यहाँ क्या है बेटा 2, जब 2 डालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 की पावर 3/2। समझ में आ गया। अब 4 का स्क्वायर रूट लो, 4 का क्या लो बेटा, स्क्वायर रूट लो, और फिर पावर क्या लो बेटा 3। तो क्या आंसर आएगा बेटा, क्या आएगा 8। तो 8, और यहाँ क्या आएगा बेटा, बेटा 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2। तो क्या मतलब है बेटा, 2 रूट 2। ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कॉमन भी ले सकते हो बेटा। तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 8/3, और यहाँ क्या आएगा 4 माइनस रूट 2।
समझ में आ गया। तो लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कशन किया था वो एज इट इज बार बार यूज हो रहा है, तो प्लीज आप कंसेंट्रेट रहो कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, यदि आपको वो कॉन्सेप्ट आपने टाइम स्पेंड किया है तो ये क्वेश्चन हो गया होगा। समझ में आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो बेटा। हमने पहला क्वेश्चन कर दिया। लास्ट क्लास में हमने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था कि किस तरीके से वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया हो तो कैसे स्ट्रिप बनानी चाहिए आपको। हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनानी चाहिए। कैसे स्ट्रिप बनानी चाहिए? हॉरिजेंटल। समझ में आ गया। वर्टिकल से बताएंगे बट लास्ट में बताएंगे बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इरेज कर रहा हूँ। तो समझ में आ गया। दूसरा कर दिया बेटा। फाइंड द एरिया। हाँ बेटा, सर्वेश इधर देख बेटा। फाइंड, क्वेश्चन बाद में कॉपी कर लेना है, देख लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। बाद में एक बार इसका देख लेना। इधर देखना बेटा, इधर। नेक्स्ट रे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x किसके अलोंग बनेगा बेटा? एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। और बेटा x इक्वल टू 3 लाइन कौन सी है बेटा? वर्टिकल। अब सुनना बेटा, कौन सा एरिया निकालना है? दिमाग ज्यादा मत लगाना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन। कर्व और लाइन के बीच का तो यही एरिया है। ये बीच में हमने एक्स एक्सिस जो प्लॉट की है तो रेफरेंस है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अदरवाइज एरिया आपको कौन सा निकालना है बेटा? ये। इधर देखना, इधर मेरी बात सुनते रहना बेटा। ये तो एक्स एक्सिस क्या है बेटा? एक रेफरेंस सिस्टम है। ये बीच में आ गए तो क्या करें? बट कर्व और गिवन लाइन से बाउंडेड एरिया तो यही बनेगा। यस और नो? समझ में आ गया। तो ऊपर क्या है बेटा? जहां जो स्ट्रिप बनाओगे, जो स्ट्रिप बनाओगे, यहाँ स्ट्रिप कैसी बनी है बेटा? वर्टिकल या ओरिजेंटल? वर्टिकल। कहां से बनाना स्टार्ट किया? ओरिजिन से। कहां से बनाना स्टार्ट किया? कहां तक बनेगी बेटा? कहां तक बनेगी? कौन से? यहाँ एक्स इक्वल टू 0 है। कहां से कहां तक बनेगी? एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 3 तक। आपने कैसे स्ट्रिप कवर्स की बेटा? वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाई। वर्टिकल स्ट्रिप के द्वारा पूरे एरिया को क्या किया? कवर। तो कौन से एक्स तक, कौन से एक्स तक पहुंचे? एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और एक्स इक्वल टू 3। कोई छोटी स्ट्रिप बन रही है, कोई बड़ी स्ट्रिप बनी है, तो वो तो वेरिएबल स्ट्रिप बनेगी। क्या बनेगी? वेरिएबल। अब बच्चे देखना, अरे फवाद लिख मत बेटा, लिखने का कोई फायदा नहीं है। लिख तो बाद में मिलेगा बेटा। एक क्रूशियल चैप्टर है। अभी तक जितनी 9 महीने मेहनत की है ना आपने, सच बता रहा हूँ, आप जाके देख लेना यूट्यूब से। ठीक है, आपने जितने कितने महीने, आप मार्च से स्टार्ट हो गए थे और लगभग आज क्या है बेटा? अक्टूबर के आसपास आ गए, तो 7 महीने हो गए ना। 7 महीने में आपने 40 नंबर की भी तैयारी नहीं की। सच बताऊं तो 40, जो आगे जो बचे चैप्टर है उनका वेटेज 40 मार्क्स का है, 40 या 42 का। मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अभी डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था, 6 मार्क्स का वेटेज है। ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका 6 मार्क्स का है। डिफरेंशियल इक्वेशन का 6 मार्क्स का है। फिर उसके बाद वेक्टर 3D है, 14 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद एलपीपी है 5 नंबर का। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है। अब जोड़ लो कितना बन रहा है बेटा? कितना बन रहा है? 40 के आसपास होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बकेती करना बंद करो, थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करो। और छोटे छोटे चैप्टर हैं सारे। इधर देखना बेटा, इधर। तो आप ये बताओ, इधर सुना। यदि मैं एक स्ट्रिप की मैं यदि एरिया निकालना चाहता हूं तो किसके अलोंग कवर करें बेटा? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो विड्थ तो कितनी रहेगी बेटा? डीएक्स। तो यहां ले लो, तो यहां ले लो, तो यहां ले लो, विड्थ तो कितनी रहेगी बेटा? डीएक्स। हाइट कितनी रहेगी? गलत बात। हाइट यदि कोई बच्चा बता रहा है भाई तो गलत है। हाँ बेटा। बेटा इधर देखना, इधर। और ये मान लो एक्स एक्सिस है, इधर देखना, इधर बेटा, इधर देखना। ऊपर कोऑर्डिनेट बेटा 2,4 है।
और नीचे कोऑर्डिनेट 2, -4 है, तो ये हाइट कितनी आएगी बेटा? 8। क्या आएगी? 8। तो तू तो भाई बोलेगी तो 4 बोलेगी फिर। बेटा यार दो कर्व के बीच का एरिया है, ऊपर भी वही कर्व है और नीचे भी। इस कर्व की दो ब्रांचेज हैं, कितनी ब्रांचेज है? हर एक एक्स के कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2। यस और नो। ऊपर वाली ब्रांच की क्या वैल्यू है बेटा वाई की? ऊपर वाली ब्रांच की वैल्यू है वाई इक्वल टू, वाई की वैल्यू निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 2। लिख मत बेटा, वाई की कितनी वैल्यू आएगी बेटा? 2। कौन कौन सी बेटा? जब सोल्व करोगे तो प्लस माइनस ऊपर क्या आएगा, इसको सोल्व नहीं करना आता, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? +√4x। और प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2। तो ऊपर वाली ब्रांच क्या है बेटा? 2√x। और नीचे वाली क्या ब्रांच है बेटा? -2√x। समझ में आ गया? यस और नो? अरे लिखो मत बेटा, लिखो मत, लिखो मत। मुझे पता है कब लिखना चाहिए, एक बार वेट करो। तो आपको ये पता चल गया कि एरिया बिटवीन टू कर्व है। मुझे एक्स एक्सिस से और कर्व तक हाइट थोड़ी निकालनी है, मुझे तो पूरा एरिया कवर करना है, तो यहां से यहां तक की लेंथ चाहिए मुझे। यस और नो? और ये कर्व सिमेट्रिक है, किसके अबाउट सिमेट्रिक है बेटा? एक्स एक्सिस के अबाउट। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? जितना एरिया ऊपर कवर कर रहा है उतना ही नीचे। कैसे पता चला? हवा में। हाँ तो अभी अभी मत पता लगाओ ना, क्योंकि वाई पे कैसी पावर है बेटा? वाई पे कैसी पावर है? E1। कैसी पावर है? E1 पावर है, तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? एक्स एक्सिस के। किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? तो जितना एरिया ऊपर होगा उतना एरिया क्या होगा? नीचे। बात समझ में आ रही है? सुनते रहो बेटा, सुनते रहो, सुनते रहो रे। बट उसको जाने दो, पहले तो मुझे एक स्ट्रिप का एरिया चाहिए था। विड्थ तो कितनी आ गई? dx। और यहाँ पे क्या आएगा सर? ये क्या लगेगा यहाँ बेटा? एक्स एक्सिस से कर्व तक की हाइट नहीं निकालनी, कर्व टू कर्व हाइट निकालनी है बेटा। यस और नो? सेम एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, किसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा? हाँ बेटा एक पतली सी स्ट्रिप है, तो इस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाई वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ऊपर 2√x। और नीचे क्या आएगा बेटा? -2√x। तो इनके बीच की लेंथ क्या आएगी? मैंने बताया था अपर माइनस लोअर। अपर माइनस, यदि पूरी लेंथ निकालनी है, बीच में एक्स एक्सिस है, तो 2√x हाइट ऊपर है, 2√x हाइट नीचे है। तो मैंने बताया था वाई कोऑर्डिनेट ऊपर वाला माइनस वाई कोऑर्डिनेट नीचे वाला। तो पहली बात यहाँ लिखोगे क्या? इधर देखना। आपको ऐसे लिखोगे सर, वाई ऊपर वाला माइनस वाई नीचे वाला, तो पता ही नहीं लिखेगा। वाई माइनस वाई तो क्या होगा? 0। यस और दो? समझ में आ गया? तो कई बच्चे कहेंगे सर y1 y2 लिख लो, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट आप ये लिख दो ना, वाई ऊपर कौन सा? अपर कर्व वाला। और वाई नीचे कौन सा? लोअर कर्व वाला। कौन सा बेटा? लोअर कर्व। समझ में आ गया? ये किसका एरिया हो गया बेटा? एक स्ट्रिप का एरिया हो गया, यहां से एंड टू एंड तक। समझ में आ गई बात? यस और नो? जो भी अपर कर्व का वाई कोऑर्डिनेट है वो लिख देंगे, और लोअर कर्व का वाई कोऑर्डिनेट है वो लिख देंगे बेटा। यस और नो? पहली बात, ये फंक्शन नहीं है। क्या नहीं है? फंक्शन। इसकी दो ब्रांचेज है, रिलेशन है बेटा। क्या है? एक ऊपर वाली ब्रांच है और एक नीचे वाला। ये एक स्ट्रिप का एरिया होगा, बट ऐसे कितने स्ट्रिप बनेगी बेटा? इनफाइनेटली मैंने कहां से कहां तक स्ट्रिप बनानी है बेटा? 0 से 3 तक, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हो, तो लिमिट्स किसकी आएंगी? एक्स की। तो 0 से 3। समझ में आ गया? अब इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी? वाई अपर कर्व। अब कॉमन सेंस देखो, ऊपर कौन सा है बेटा? वाई इक्वल टू 2√x। तो ऊपर जो वाई कर्व की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा? 2√x। लिखते रहो, इधर देखो बेटा, इधर 2√x। फिर माइनस लोअर कर्व का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा? मैंने अपने आप बताया था, अपने आप डिफरेंस क्या दे देगा बेटा? हाइट। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, यहाँ कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -2√x। और ये क्या आएगा बेटा? dx। समझ में आ गया? तो क्या आएगा बेटा टोटल? 4√x। आगे तो मेरे से करवाना फालतू टाइम वेस्टिंग है सिर्फ, आगे तो कर सकते हो आप। और क्या आएगा आंसर? समझ में आ गया ना? इसका आंसर क्या आएगा? x⁵3/2 अपॉन 3/2। और अपर लिमिट क्या है बेटा? 3 और 0, तो 8/3। और जब 3 डालेंगे तो क्या आएगा? 3⁵3/2 क्या आएगा बेटा? 3√3। और 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, तो आंसर 8√3 स्क्वायर यूनिट। क्या आएगा बेटा? क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? आप समझ पाओ जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं तब। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा।
हाँ बेटा, अब कई टीचर है, ठीक है, उनका भी कहना ठीक है। अरे कई टीचर क्या कहते हैं, अरे कई कहते हैं टीचर कि यहाँ ये कर्व है बेटा, सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है। तो जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही क्या होगा नीचे, तो ऊपर का निकाल लेते हैं और क्या कर देते हैं डबल। ऊपर ए एरिया है तो नीचे भी क्या होगा ए। तो पहले ए निकाल लेते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा 2a, क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा 2a। ऊपर जितना होगा उतना ही क्या होगा नीचे, तो डबल कर देंगे। तो ऊपर वाला निकालने के लिए क्या बनाएंगे, एक स्ट्रिप, क्या बनाएंगे, एक स्ट्रिप बनाएंगे। तो एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी है एक्स, विड्थ कितनी है बेटा एक्स, अच्छा विड्थ कितनी है बेटा dx, और हाइट कितनी है बेटा y, क्योंकि यहाँ तो सिंगल y की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इतनी हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक कौन देगा बेटा, ऊपर वाला y कर्व, यस और ना, और ऊपर वाले y कर्व की वैल्यू कितनी है बेटा 2√x, क्या आएगी 2√x। समझ में आ गया, यस और नो, बोलो समझ में आया। तो क्या बन गया 4√x, क्या बन गया बेटा। दूसरी बात इधर देखो बेटा, बेटा ये समझ में आ गया ना, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 3, 0 से 3, यहां से यहां तक की स्ट्रिप बनानी है, समझ में आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, धीरे धीरे करेंगे हम, बढ़ सकते हैं, ठीक है। और वो कोई बड़ी बात नहीं, अरे इधर देखना बेटा, वो सिमेट्रिसिटी धीरे धीरे पता लगेगी आपको, मैं अलग से नोट लिखवाऊंगा फिर। समझ में आ गया यहां तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों, इन दोनों क्वेश्चंस के बिना आगे वाले आपके 20 क्वेश्चन नहीं हो सकते, इनको तो रट्टा मार दो। इधर देखिए, एग्जाम में एज इट इज छाप के आना है। ये क्वेश्चन तो हर में जरूरत पड़ेगी। क्या बोला बेटा, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये पता तो है ना किसकी इक्वेशन है, लास्ट क्लास से मैंने बताया था बेटा, सर्कल तक तो हम पहुंच ही गए थे, थोड़ा इलिप्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया था। इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर। तो आप बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या है बेटा 0 0, और रेडियस कितनी है बेटा ए स्क्वायर, मान लो ए कुछ भी हो सकती है बेटा। समझ में आ गया। अब बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान से, इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, यहाँ जो भी कोई पॉइंट होगा एक्स कोमा वाई को, वो किसको सेटिस्फाई करेगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। और रिलेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स कोमा वाई, यस और नो। आप ये बताओ कि यहाँ सिमेट्री नहीं है, जितना एरिया इस सर्कल ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर किया उतना एरिया कितने क्वाड्रेंट में कवर किया, सेकंड में, उतना ही थर्ड में, उतना ही फोर्थ में, आपको कैसे पता चला। हाँ स्टैंडर्ड है बेटा, सब कुछ स्टैंडर्ड ही होता है, ठीक है। पहली बात सिमेट्रिसिटी कैसे पता चला, क्योंकि आप एक्स और वाई दोनों पे पावर क्या है इवन। दूसरी बात, यहां जितना चलोगे उतना ही यहां चल रहे हो, कैसे, आपको कैसे पता चला बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, ये किस पे पॉइंट लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो इसमें वाई की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा 0। जब वाई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्स एक्सिस क्या आएगा बेटा, या तो प्लस है या, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे a,0, इसके कोऑर्डिनेट, मतलब जितनी लेंथ इधर चल रहे हैं उतनी लेंथ इधर। और यहाँ ये पॉइंट क्या आएगा बेटा, जब आपने एक्स की वैल्यू 0 डाली तो 0,a और 0, तो पहली बात, हर क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक लेंथ आ रही है ए। दूसरी बात हाइट भी सेम आ रही है बेटा, यहाँ एक्स इक्वल टू 1 पे जो हाइट आएगी लेफ्ट में वही हाइट आएगी बेटा, सेम हाइट, यस और नो, विड्थ का सेम एरिया आएगा। यहाँ सिमेट्रिकल 0 से ए चलोगे, जितना एरिया आएगा उतना एरिया क्या आएगा लेफ्ट में, उतना एरिया क्या आएगा नीचे, उतना एरिया क्या आएगा ऊपर, क्योंकि एक्स और वाई की क्या है इवन पावर, क्या है। कैसे पता चला बेटा, या एक्स को -x से रिप्लेस करने पे वैल्यू चेंज, हाइट चेंज नहीं होगी, मुझे तो हाइट से मतलब है बेटा, यस और नो। जैसे मैंने बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू, अब x इक्वल टू 2 पे हाइट निकालो या -2 पे निकालो, हाइट तो 4 ही आएगी ना। तो इस स्ट्रिप का एरिया और इस स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा सेम, यस और नो। क्यों आया, क्यों आया बेटा, क्यों आया, क्योंकि एक्स पे इवन पावर थी, क्या थी एक्स पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। तो या x डालो या, तो लेफ्ट साइड डालो या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एरिया 2 से 3 निकालना है, सिमेट्रिकल -a से ए निकालना है, क्या निकालना है, मैं तो 0 से ए इधर है और -a से 0 इधर है। तो सिमेट्री कहां से कहां तक निकालना है ये भी देखनी होती है, यहाँ वो सिमेट्री मेंटेन है, एक्सप्रेशन में तो सिमेट्री मेंटेन है, बट कहां से कहां तक निकालना है वो भी सिमेट्री मेंटेन है। अब देखना बेटा, आपने यदि इतना समझ लिया तो आपको ये सारा एरिया निकालना है,
ये छोड़ दो, निकालना है या नहीं निकालना। और वैसे भी समझ लो बेटा, ये तो सर्कल है, सर्कल को तो तुम अपनी औकात दिखा देते हो। कैसे बेटा, ये एक सेक्टर ही तो बनेगा। क्या बनेगा, सेक्टर 90 90 90 का, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यस और नो। तो यदि आपको ये पूरा एरिया चाहिए तो आप एक पीस का एरिया निकाल दो ना, एक एक स्लाइस का एरिया निकाल दो ना। एक स्लाइस का एरिया निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। यदि ये एरिया ए है, A1 है, तो ये एरिया भी क्या होगा, A1। ये एरिया भी क्या होगा, A1। ये एरिया भी क्या होगा, A1। यस और नो। तो टोटल सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, टोटल रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, आवाज नहीं बेटा, क्या आएगा, 4 टाइम्स एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया, बेटा सुनते रहो, एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे कर सकते हो। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो सिमेट्री नहीं देख पाएंगे, उसके लिए भी इलाज करेंगे। पहले ये देखो बेटा, बेटा सुनते रहो सुनते रहो। तो जब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है तो मैं हटा ही देता हूं इनको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना ही तो बाउंडेड एरिया है। यस और नो, बोलो, निकालना है या नहीं निकालना। अब इसका सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकाल दो, बताओ एक क्या, कैसे एरिया कवर करोगे, वर्टिकल या ओरिजेंटल। कैसे एरिया कवर करोगे, कैसे ही कर लो सही। बट हम जो नॉर्मली नॉर्मली कैसे एरिया कवर करते हैं बेटा, वर्टिकल। यस और नो। तो बेटा कैसे करेंगे देखना, 4 टाइम्स इसका एरिया क्या होगा बेटा, इसकी हाइट कितनी है, वाई, क्योंकि कर्व से कहां तक जाना है, एक्स एक्सिस से जाना है, तो वाई। और विड्थ कितनी है, डीएक्स। और ये एरिया कहां से कहां तक कवर करना है, कहां से, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस पे 0। और कहां तक जाना है बेटा, यहां तक। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ए। समझ में आ गया। अब वाई की वैल्यू कहां से निकालें बेटा, ये वाई था, यहां से यहां तक ये वाई था, तो ये वाई कौन देगा बेटा, सर्कल की इक्वेशन। तो यहां से वाई निकालने के लिए, वाई निकालने के लिए क्या करें, वाई की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालना चाहते हैं, एक्स के टर्म्स में। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पर कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट की। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव। तो क्या आएगा आंसर बेटा, 4 टाइम्स 0 से ए, और वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या ये इंटीग्रेशन लास्ट क्लास में करवाया था, क्या आया था इसका आंसर, पाई ए स्क्वायर बाई 4। क्या आया था बेटा, 4 5 स्टेप्स करवाई थी, और इसके बाद क्या लिखवाया था इसका आंसर, वो एज इट इज करनी है। 4 से 4 कैंसिल, क्या आएगा आंसर, पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया, यस और नो। एक बार लिखो फिर मैं और बताऊंगा कुछ। वो सारे स्टेप लिखनी है बेटा, 4 5। मैंने ये बताया था, इसको रट भी लो, प्रोसेस भी रट लो, और वैसे जेई वाले बच्चे इसका रिजल्ट भी रट लो। आप आवाज आ गए समझ में, टेप लिया, तो अगला कर ले बेटा। और कल एग्जाम है बेटा, कल देने नहीं आओगे तबीयत खराब हो जाएगी देखना। ठीक है, अभी थोड़ी थोड़ी हो रहा है, स्टार्ट हो जाएगी। पीछे रह दे, पीछे नहीं है। इसका इंटीग्रेशन दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, एक तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा डाल के ना, हो जाएगा। ठीक है, और एक हमने बता दिया तरीका, फॉर्मूला नहीं है वो, स्टेप से बेटा, वो फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। हाँ बेटा, एक तरीका और देख लो जिनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये सिमेट्री सर कहाँ से आ गई, घुमा फिरा के आना यही बेटा, इधर देखना। चलो फिर लर्निंग मिल जाएगी आपको। इधर देखना, इधर आपको
ये एरिया फाइंड आउट कर बेटा, ये तो रेफरेंस है बेटा, इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो एरिया कौन सा निकालना है बेटा। इधर देख रहा पाजी। हाँ बेटा इधर देखना बेटा, ये पॉइंट क्या है, 0, बोर्ड की तरफ देखना बेटा एक बार, ये क्या है बेटा, 0, -a, और ये कौन सा पॉइंट है, -a, 0, और ये पॉइंट कौन सा है। मेरे को सिमेट्री विमेट्री कुछ आती नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ऐसे स्ट्रिप बनाऊंगा, एरिया बिटवीन टू कर्व, ऊपर भी कर्व है और नीचे भी कर्व, ऐसे बनाऊंगा बेटा, और पूरे एरिया को कवर कर दूंगा। यस और नो, बोलो नहीं करूंगा तो स्ट्रिप कहां से बनानी स्टार्ट की, देख रहे बेटा। पहली बात तो वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हैं तो विड्थ कितनी लेंगे बेटा, एक्स एक्सिस क्या लोगे तो विड्थ क्या लेंगे बेटा, डीएक्स। ये तो समझ में आ गया। बट मुझे तो ये हाइट लेनी है बेटा, ये हाइट कहां से कहां तक बेटा, यहां से यहां तक। ये कौन देगा बेटा, अभी बताया था एरिया बिटवीन टू कर्व क्या होता है बेटा, अपर कर्व का वाई कोऑर्डिनेट में से क्या माइनस कर देंगे, यदि ये लेंथ निकालनी है तो ये इसके वाई कोऑर्डिनेट में से इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या कर देंगे, माइनस। तो ये माइनस की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इधर देख लो बेटा, इधर वाई कर्व का कौन सा, अपर कर्व के वाई कोऑर्डिनेट में से क्या माइनस कर देंगे बेटा, लोअर कर्व का वाई कोऑर्डिनेट, यस और नो। और विड्थ कितनी है बेटा, डीएक्स। बट ये स्ट्रिप कहां से कहां तक बनेगी बेटा, यहां से यहां तक बनेगी, -a से एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, -a से ए, बेटा सुनते रहना बस मेरी बात। आप बताओ वाई अपर कर्व, वाई अपर वाई लोअर निकालने के लिए क्या रिलेशन है बेटा इस पूरे सर्कल का, x² + y² = a², तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए y² = a² माइनस, तो वाई की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस √a² माइनस x²। अपर कर्व क्या है, प्लस वाला, और लोअर कर्व क्या है बेटा, देखना बेटा, -a से, आवाज नहीं बेटा, अपर कर्व का वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, +√a² माइनस x², माइनस लोअर कर्व का वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -√a² माइनस x², यस और नो, बोलो। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और सेम चीज है तो क्या हो जाएगा, डबल। अब एक बात और सुनना बेटा, कई बच्चे भूल जाते हैं कि हम डेफिनेट इंटीग्रल करें या इनडेफिनेट, डेफिनेट करें या इनडेफिनेट, डेफिनेट, क्योंकि लिमिट भी तो लगा रहे हैं कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन भी होता है, यस और नो। तो आप बताओ -a से a तक यदि कुछ हो जाए तो क्या उनसी प्रॉपर्टी लगाते हैं, ओड इवन वाली। ये फंक्शन ओड है या इवन, इवन कैसा है, क्योंकि x की क्या है, इवन पावर। यदि gx की वैल्यू क्या है, √a² माइनस x² है, तो g ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या होगी बेटा, √a² माइनस माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, वापिस gx ही आ जाएगा। तो कैसा फंक्शन है, इवन। इवन फंक्शन क्या कहता है, इंटीग्रल डबल हो जाता है और लोअर लिमिट क्या हो जाती है, 0। -a से a fx dx किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, 2 टाइम्स 0 से a fx dx में कन्वर्ट हो जाता है, कब कब, जब फंक्शन कैसा हो, इवन। तो क्या ये फंक्शन इवन है, यस। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डबल। 2 पहले से था, 2 × 2 4, और 0 से a √a² माइनस x² क्या पहले वाला ही हो गया, 4 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो घुमा फिरा के आपको आना भाई, आगे तो वही करना है, यस और नो, बोलो। तो आप कैसे भी करो, आपके चीजें ठीक ठाक हैं तो आप कर पाओगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना बेटा, कर लिया, अगला। अगला ट्राई करना बेटा। लिखो, द एरिया बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जो बच्चे कर चुके हैं कुछ करते रहें। द एरिया बिटवीन, ये तो हर कोई बच्चा कर सकता है इसको। द एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4 is divided into two equal parts, two equal parts by the line x = a. Find the value of a. Find the value of a. हाँ बेटा, हाँ बेटा, ये तो ऊपर वाला तो कर लो, चलो नीचे वाला तो मैं कर दूंगा।
क्या करनी है सर? हाँ, और पिट पिट बच जाना बेटा। और 4 दिन बचे इंजॉय करने के, फुल इंजॉय करो, ठीक है? फिर ट्यूशन पे तो आ जाना भाई। कभी इंजॉय करके सो जाओ और पूरी रात। अब जानते हैं अच्छे से तैयार हो रहा है, ठीक है? लास्ट तो बाकी रहेंगे, सॉरी। हाँ बेटा, पहले वाला क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन 4। बेटा एक्स स्क्वायर है, अभी इधर देखो बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9। बेटा इधर देख ले अब फवाद, बेटा इधर देखो एक बार, बाद में कर लेना बात बेटा। पहली बात तो इसकी कैसी सेप होगी वो एक बार जानने की कोशिश करते हैं। यदि एक्स और वाई दोनों पे पावर क्या आ जाए बेटा? 2, तो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? हाँ बोल दो बेटा। हाँ, इलिप्स भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, ठीक है? बट सर्कल तो जब होगा, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा। क्या होगा? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ भी कोफिशिएंट क्या है? 1। या फिर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है बेटा? सेम। तो सेम है तो क्या लिखा जा सकता है? कॉमन। और कॉमन लगा के क्या कर सकते हैं? डिवाइड। मतलब कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट को क्या बनाया जा सकता है? 1। बट यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट। यस और दो। तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यदि इसको सर्कल मान लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसकी शेप कैसी होगी बेटा? इलिप्टिकल शेप होगी। कैसी शेप होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? इलिप्स को। अब इलिप्स को तो रिप्रेजेंट करता है बेटा, बट इलिप्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो वर्टिकल इलिप्स हो सकते हैं और एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स। यस और दो। आपको कैसे पता चलेगा वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? हाँ बेटा, एक्स के नीचे बड़ा है या वाई के नीचे? एक्स के नीचे बड़ा है तो ऐसा होगा, और वाई एक्सिस के अलोंग बड़ा है तो कैसा होगा? ये मैं एकदम छोटी बातें बता रहा हूँ बस बोर्ड के लाइक, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे ना, ठीक है? इतनी बातें बता रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन हो जाए, ठीक है? बस इतना याद कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इधर देखना बेटा, आप ये बताओ, इसको हमें प्लॉट करना है तो एक्स एक्स एक्सिस के नीचे बड़ा नंबर है, वाई एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे, उससे कोई मतलब भी नहीं है। मुझे ये देखना है बेटा इसकी शेप कैसे बनेगी। क्या बनेगी इसकी शेप? तो शेप बेटा इधर सुन लो, शेप देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। अरे भाई कर ले बात, कर ले। इतनी देर से बातें कर रहा है, क्या कुछ है क्या? हाँ
किसी सही पर्सन से करे तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ, चलो भाई कर रहा है कर लेने दो, बाद में कर लेना, इससे इतनी इमरजेंसी थोड़ी है? समझ में आ रही है? हाँ भाई कोई काम की चीज है, भाई की उम्र भी ऐसी है, चलो ठीक है। हाँ भाई मान लो भाई ठीक है। हाँ बाद में टाइम निकल जाएगा, बाहर अच्छा नहीं लगता, ठीक है यहाँ एसी में बैठे हैं और भाई कर रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें नालायक? इधर देखना इधर, कर लो कर लो। हाँ हाँ। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। इधर देखना बेटा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है? एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? जीरो। तो वाई जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? +-3। मतलब ये इलिप्स सर्कल को एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा? 3,0 पर और -3,0 पर। यस और दो। ऐसे ये सर्कल वाई एक्सिस को कहां कट करेगा? यदि वाई एक्सिस को कट करेगा तो वहां एक्स क्या रहेगा? जीरो। क्या रहेगा? एक्स जीरो रहेगा। तो एक्स जब जीरो होगा तो बेटा क्या आएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? +-2। तो वाई एक्सिस को कहां कट करेगा बेटा? 0,2 और 0,-2। बस। मैं कह रहा हूँ सर्कल यहां से पास कर रहा है, यहां से कर रहा है, यहां से कर रहा है, यहां से कर रहा है, तो इतना तो आइडिया है सर्कल, नहीं सॉरी, इलिप्स। इलिप्स यहां से पास कर रहा है, यहां से कर रहा है, यहां से कर रहा है, यहां से कर रहा है, तो कैसा दिखाई देगा बेटा? ऐसा ही तो दिखाई देगा। मेरे को सेफ वेव से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, बट ऐसा ही तो दिखाई देगा। उसको और अच्छा बना देंगे, उसकी टेंशन मत लो आप, पर दिखाई ऐसा ही देगा। यस और नो? यस और नो? तो मुझे ये एरिया निकालना है। यस और नो? अब इस शेप को देखकर ये नहीं सिमेट्री डिसाइड नहीं करेंगे बेटा, इक्वेशन को देख के सिमेट्री डिसाइड करते हैं। इक्वेशन में एक्स और वाई पे कैसी पावर्स हैं बेटा? इवन। यस और नो? बोलो। तो सिमेट्री विमेट्री नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, मैं सिमेट्री नहीं लेके चलता हूं। मैं तो क्या बनाता हूं बेटा? कैसी स्ट्रिप बनाता हूं बेटा? वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूं। कैसी स्ट्रिप बनाता हूं बेटा? वर्टिकल। जब मैं वर्टिकल बनाऊंगा तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेंगे बेटा? -3 से 3 तक वेरी करेगी। यस और नो? बोलो। कहां से तक ये लिखना है बेटा? तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के साथ निकाले। किसके बेटा? इलिप्स के। ठीक है, तो उससे रफ आइडिया लग गया कि शेप ऐसी बनेगी। तो ये निकाल के दिखाने हैं, आपने निकाल के दिखा दिए। अब हम इंटीग्रेशन पे आते हैं बेटा। इधर देखना बेटा, इंटीग्रेशन पे कैसे लिखें। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बेटा? -3 से 3 तक। यस और नो? बेटा यहाँ अपर कर्व है और यहाँ क्या है बेटा? लोअर कर्व। मैं बार बार नहीं बताऊंगा तो क्या आएगा? अपर कर्व यूसी, मतलब ऊपर अपर कर्व का कोऑर्डिनेट लेना और नीचे वाई किसका लेना है बेटा? लोअर कर्व का, क्योंकि कर्व टू कर्व जा रहे हैं बेटा, कर्व टू एक्स एक्सिस नहीं जा रहे, कर्व टू वाई एक्सिस नहीं जा रहे हैं। और यहाँ क्या आएगा बेटा? विड्थ dx। अब बेटा वाई और एक्स में रिलेशन वहीं से है ना बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो इसको सुंदर कर लेते हैं थोड़ा, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा बेटा? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा? 36 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई निकालना है एक्स, वाई। तो बेटा एक्स के टर्म्स इधर लेके चले जाएंगे, वाई के टर्म्स एक साइड में। अब देखना बेटा, बेटा इधर देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 36 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 9, और दोनों तरफ क्या ले लेते हैं बेटा? स्क्वायर रूट। तो यहाँ दो ब्रांच आएगी बेटा इवन पावर की वजह से, एक तो प्लस माइनस, और यहाँ क्या आएगा बेटा? √36 माइनस 4x स्क्वायर, और 9 का अंडर क्या आएगा बेटा? 3। समझ में आ गया? तो आप बताओ ऊपर वाली ब्रांच का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? प्लस वाला। बोलो। 36 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन अपॉन 3, और नीचे वाले का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस माइनस √36 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 3। आवाज नहीं बेटा? और ये क्या आ गया? dx। समझ में आ गया? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, 2/3। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 3। और -3 से 3 √36 माइनस 4x स्क्वायर dx। अब बताओ क्या डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बेटा? क्या -3 से 3 है, माइनस ए से, और कैसा फंक्शन है बेटा? इवन। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा? डबल। तो 4 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? 0। -3 से 3 की बजाय, इंटीग्रेट करने के बजाय क्या कर देंगे बेटा? 0 से 3 कर देंगे, जिधर इतना एरिया, जिधर इतना एरिया उतना ही क्या है? इधर है। तो क्या कर देंगे बेटा? डबल, ड्यू टू द इवन फंक्शन। तो बेटा डबल कर दिया मैंने, और लिमिट 0 से 3। अब ये इंटीग्रेशन नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगले साल सीख लेंगे। ठीक है, टाइम है हमारे पास, इससे आगे हम कर लेंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, भगवान कहीं तो कभी तो सुनेगा ही आपकी। बेटा एक मिनट, एक मिनट। बेटा इसी क्वेश्चन को अभी करेंगे, टेंशन मतलब, इसमें 4 कॉमन भी लेंगे। कई बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा अभी। हाँ अभी तो इसकी असली औकात दिखाओ इसको। 4/3। बेटा यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा?
हाँ भाई ने बोला 4, तो 4 ही कॉमन ले लो बेटा। 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, यहाँ से कॉमन लोगे तो 9 और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, और बेटा इसका स्क्वायर रूट तो हमें पता नहीं, वेरिएबल टर्म है। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ क्या आएगा 2, 0 से 3, और यहाँ क्या आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 बचेगा, तो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बेटा देखो सेम है, 0 से ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मेट मैच कर रहा है ना बेटा, कल वाला 0 से ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सारी स्टेप एज इट इज लिखनी है, बट एक ही जगह क्या है 3। और इसका एरिया क्या आएगा बेटा, 8/3 क्या आया था, पाई ए स्क्वायर बाई 4, पाई ए स्क्वायर बाई पाई। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो स्क्वायर की वैल्यू 9। तो कैंसिल करोगे तो बेटा क्या आएगा, अरे 3 3 जा वेट वेट वेट, और 4 2 जा 8, 6 पाई। बेटा मैंने पेज भर दिया, वैसे आपको भर के आना है ना और अच्छे से, ऐसा नहीं 2 लाइन में लिख के आगे। इसके बाद में 5 6 लाइन और आएंगी बेटा, तो पूरा जो भी है मतलब अपर लिमिट की वैल्यू पुट की, लोअर लिमिट की वैल्यू पुट की, समझ में आ गया। ये दोबारा करवा देंगे, नीचे वाला इंटीग्रल नहीं आ रहा है, बट मैंने एक जगह ही करवा दिया था कि बार बार आएगा। क्या हो गया था बेटा, गलती हो गई थी क्या कुछ तो। नहीं कॉमन, अरे कॉमन लेना जरूरी भी नहीं था, ऐसी बात नहीं, कॉमन लेना ही है। आंसर यही आना चाहिए बेटा। वो इंटीग्रेशन में दोबारा बता दूंगा, मुझे पता है कई बच्चे तो इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, बाकी तो कहाँ फंसोगे। अब बेटा कल पेपर दो, ठीक है, पढ़ाना भी है मुझे, ठीक है, और पेपर भी लेना है। तुम्हारी कल क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह यूजुअल टाइम, ठीक है। तो तुम 2 बार ना हो तो इसलिए मैं थोड़ा कनेक्टेड कर देता हूँ फिजिक्स की क्लास के साथ। फिजिक्स क्लास कब होती है, होगी कल क्लास। केमिस्ट्री की नहीं होगी, मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग। टेस्ट तो देखने आना है, अरे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कम नंबर आया जाता है, आप समझ रहे हो ना इससे। आप धीरे धीरे शायद मैं क्वेश्चन तो वही आ जाए एग्जाम, ठीक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, तो ये मत सोचना सर वो करेंगे बेइज्जती करेंगे, कुछ नहीं करता मैं, तुम्हारे को पता है अच्छे से, ठीक है। बेइज्जती कर भी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर पुलिस लगा देंगे कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, कैसे मत दिया करो ना, पुलिस लगाना मेरा काम है, ठीक है। पेपर देख रहा हूँ, ठीक है, चमका देंगे कभी। एक बार नाराज करके भेजिए, अगले दिन फिर चमका देंगे। पेपर दे रहा है बेटा, चलो ठीक है। चलो बेटा जाओ।